बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, अल्लाह की फ़ज़ल व करम और आका अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत से वहाबी देवबंदी फ़िरका के कद्दाब, खाइन, मक्कार, गालिबाज जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू टेढ़ी बकरी की वीडियोस के जवाब में हमारी वीडियोस का सिलसिला जारी व सारी है। हमारी आज की ये जो वीडियो है, हम इसमें कोडू साहब की किसी बात का जवाब नहीं देंगे, बल्कि कोडू साहब की खिदमत में कोडू साहब के एक बाबे की इबारत रखेंगे और कोडू फकड़बाज टेढ़ी बकरी से हम पूछेंगे कि अगर ये एक अब्बे का है, अगर ये हलाली है, जुर्रत इसमें है, हिम्मत है, तो अपने अब्बे की इस इबारत को सच्चा साबित करे। सामीन व नाज़रीन, मौलवी साजिद खान साहब कोडू लोगों के सामने मजलूमियत का ढंडोरा पीटते हुए ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ने जो तकफीर की है गंगोई साहब की और दीगर उलमा ने जो कुफ्र का फतवा लगाया है, ये जुल्म और ज़ियादती है, कोडू साहब का ये कहना है। और फिर इसी बिना पर कोडू फकड़बाज टेढ़ी बकरी हमें ये कहती है, सवाल करती है हमसे कि जी गंगोई साहब का ये फतवा वक़ूए किद्ब गंगोई साहब की किस किताब में छपा है। हमने अल्लाह के फजलो करम से हर एतराज़ का जवाब दिया, हर सवाल का जवाब दे दिया। अल्लाह के फजलो करम से हमारे जवाबात बमा सवालात के लाजवाब हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये लाजवाब ही रहेंगे। सामीन व नाज़रीन, ये मजलूम बनने की कोशिश करते हैं, हकीकत में ये जालिम हैं। इन्होंने जिस तरह उम्मत मुस्लिमा पर कुफ्र और शिरक के फतावाजात लगाए, उम्मत मुस्लिमा को शिरक, कुफ्र, बिदात की भट्टी में धकेला, मेरा नहीं ख्याल कि इतना जुल्म किसी और ने किया हो, चाहे इनके पास वजह है या नहीं। अगर इन्होंने किसी को काफिर कहना है तो बस उसे काफिर बना के रहेंगे। अगर किसी को मुशरिक इन्होंने साबित करना है तो ये साबित करके रहेंगे। इन्होंने किसी को बिदअती बनाना है तो ये बना कर रहेंगे। कुछ भी हो जाए, बस इन्होंने अपने जज्बात को तस्कीन पहुंचानी है सुन्नी मुसलमानों को, सुन्नी उलमा को काफिर, मुशरिक, बिदअती करार देकर। ये जिल्द 5 है, सफ़ा नंबर इसका 86। यहां पर अब मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के हवाला से कोडू टेढ़ी बकरी का एक बड़ा डॉक्टर खालिद महमूद बहुत बड़ा कज़्ज़ाब था, बहुत बड़ा कज़्ज़ाब था। इसने बड़े बड़े झूठ अपनी इस किताब के अंदर लिखे। एक सफ़े पे कुछ लिखता है, अगले सफ़े पे जाकर कुछ लिख देता है, यानी अपनी बात की तरदीद खुद कर देता है। यूं समझे कि लितर भी इसी का, मुंह भी इसी का। बहुत बड़ा कज़्ज़ाब था, लेकिन कोडू साहब इससे भी बढ़ जाते हैं अपनी खुसूसियात की वजह से। सफ़ा नंबर 86 है। यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह, आप मौलवी अशरफ अली थानवी की निगाह में कैसे थे? मौलवी अशरफ अली थानवी मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह को क्या समझते थे? इस उन्वान पर गुफ्तगू कर रहा है खालिद महमूद। मौलवी इदरीस मुफ्ती शफी, जो मौलवी अशरफ अली थानवी के खलीफा हैं, इनकी इबारतों को मिलिया मेट करते हुए, इनकी बातों को, इनके ख्यालात को रोनते हुए, ये अब झूठ बोलकर मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह को थानवी साहब की निगाह में क्या साबित कर रहा है। लिखा है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मुहीत मानते हैं, अल्लाह की कुदरत में नक्स पैदा करते हैं, मगर चूंकि ये सब कुछ
जहालत के साए में होता है, इसलिए उलमाए हक इनकी तकफीर नहीं करते, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब मुहीत का इकरार असलन मूजिब कुफ्र है। लेकिन इनमें जो मौलवी हों वो जानबूझकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब मुहीत का अकीदा रखें। उनके कुफ्र में हजरत थानवी को भी कोई तरद्दुद ना था, उसे वो पहले कुफ्र कहे आए हैं। ये अब मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के हवाले से डॉक्टर खालिद महमूद साहब लिखते हैं, यहाँ इल्ज़ाम ये लगाया इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह इमामुल अंबिया ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब मुहीत का इकरार करते हैं। ये बात सफ़ा नंबर 86 पर लिखकर फिर ये कहा कि इल्म गैब मुहीत का इकरार असलन मूजिब कुफ्र है, ये मूजिब कुफ्र है। और फिर सफ़ा नंबर 87 पर यह कहा कि जो जानबूझकर हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब मुहीत का अकीदा रखे, उनके कुफ्र में थानवी साहब को भी तरद्दुद ना था। यहां पर अब सबसे पहला झूठ ये घड़ा कि मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह आका अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब मुहीत का अकीदा रखते हैं, ये पहले झूठ गड़ा। अब कोडू फकड़बाज टेडी बकरी से मैं ये मुतालबा करूंगा कि अगर ये एक अब्बे का है, दो अब्बों की पैदावार नहीं है, ये अंधेरे की पैदावार नहीं है, जुर्रत इसमें है, दम खम है, तो ये मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह या किसी और सुन्नी आलिम जिससे हमारे मसलक का तशख्खुस हो, उसकी किसी किताब से कोई एक ऐसी इबारत पेश करें कि जिसमें इल्म गैब मुहीत का इकरार इमामुल अंबिया ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के लिए लिखा गया हो, कोई एक इबारत पेश कर दें। इतनी बड़ी धांधली यार, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा, अवाम को बेवकूफ समझा हुआ है, बनाया हुआ है। बस किसी तरह मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह को काफिर साबित करना है, बस दियानत का चाहे जैसे खून करना पड़े ये कर देंगे। कोई एक हवाला ऐसा पेश कर दे, एक झूठ इसका ये है। अब अगर डॉक्टर खालिद महमूद कज़्ज़ाब की इसी मुताले बरेलवियत यही जिल्द, यहां पर खालिद महमूद कज़्ज़ाब ने पौने 200 सफ़हात पर इल्म गैब के मुताल्लिक गुफ्तगू की, इल्म गैब के मुताल्लिक गुफ्तगू की, उलमाए अहले सुन्ना व जमात के खिलाफ इसने कलाम किया। ये खुद कज़्ज़ाब ऐसी इबारत जो पहले जिसे लिख कर बुनियाद बना के मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह को थानवी साहब की नजरों में काफिर साबित कर रहा है, एक इबारत भी इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की पेश नहीं कर सका। इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह तो दूर की बात, किसी दूसरे सुन्नी आलिम की एक इबारत भी नहीं यहां पर पेश कर सका कि जिसमें यह लिखा गया हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब मुहीत है। उल्टा फकीर मौलवी अशरफ अली थानवी से ये साबित कर सकता है कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब खुद इकरार करते हैं कि ये हजरात आका अलैहिस्सलाम का इल्म गैब मानते हैं लेकिन मुहीत नहीं मानते। जब थानवी साहब खुद इल्म गैब मुहीत का इनकार करते हैं हमारे हवाला से, इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के हवाला से, ये बदबख्त कद्दाब खालिद महमूद इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह को काफिर साबित करने के लिए इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि ये इल्म गैब मुहीत कहते हैं। यार कोई हवाला नहीं है इनके पास, बस इन्होंने इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह को काफिर बनाना है, चाहे जो मर्जी लिखना पड़े ये लिख देंगे। अब ये कोडू फकड़बाज टेडी बकरी से मेरा मुतालबा है कि अपने इस अब्बे को अगर सच्चा साबित करना है तो फिर किसी सुन्नी आलिम जो मुस्तनद हो या इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह जिनके मुताल्लिक यहाँ पर यह कद्दाब गुफ्तगू कर रहा है, कोई एक ऐसी इबारत पेश कर दे
جس میں امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کے علم غیب شریف کو محیط قرار دیا گیا ہو۔ یہ میرا مطالبہ